ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार सिंह, आई सुमित कुमार सिंह वेलकम ऑल ऑफ यू इन ड्रीम आईएएस फ्री ऑनलाइन कोचिंग सेंटर फॉर यूपीएससी। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम विद्यार्थियों का अभिनंदन करता हूं इस ड्रीम आईएएस यूपीएससी निःशुल्क कोचिंग सेंटर में। तो आज का जो टॉपिक है वो विद्यार्थियों की तरफ से क्वेरीज आ रहा था कि ये क्वालिफाइंग पेपर्स है, उसके बारे में कुछ बताएं। क्वालिफाइंग पेपर्स क्या है और क्वालिफाइंग पेपर्स के बारे में कुछ परिचय दें कि इसमें क्या क्या आता है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें किस स्टैंडर्ड का प्रश्न पूछे जाता है, किस लेवल का प्रश्न होता है। तो आइए उसी के बारे में आज चर्चा करने जा रहा हूं। तो दो ऐसे जानते हैं कि आपकी दो क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं जिससे सिर्फ क्वालिफाई करना होता है मुख्य परीक्षा में, मतलब मेंस के अंतर्गत दो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं जिसका कि मार्क्स जो होता है वो मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होता है। तो मतलब इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई बस करना होता है, लेकिन इसका महत्व भी बहुत है। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका अन्य जो मेंस का पेपर है वो चेक ही नहीं होगा। मतलब अगर आप स्पष्ट शब्दों में समझ लें कि अगर आप क्वालिफाइंग पेपर में अगर फेल हो जाते हैं तो आप यूपीएससी में फेल हो गए। तो इसे लाइटली भी नहीं लेना चाहिए और उतना टेंशियस भी इसमें नहीं होना चाहिए। एक सिस्टमैटिक और एवरेज वे में आप इसका तैयारी करें और इसकी परीक्षा दें और इसमें पास बस हो जाएं। तो आइए देखते हैं क्वालिफाइंग पेपर्स ऑन इंडियन लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश। कहने का मतलब है क्वालिफाइंग पेपर जो है वो कोई भी भारतीय भाषा में और एक अंग्रेजी में, मतलब एक अंग्रेजी का पेपर सभी के लिए अनिवार्य है। कुछ एक्सेप्शन, कुछ अपवाद को लेकर, जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या मतलब नॉर्थ ईस्टर्न के कुछ स्टेट हैं, उसको छोड़ के इंग्लिश पेपर सभी के लिए कंपलसरी है। और एक इंडियन लैंग्वेज जो है जो विद्यार्थी अपने हिसाब से चुन सकता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में है। तो आइए देखते हैं कि द एम ऑफ द पेपर इज टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड सीरियस डिस्कर्सिव प्रोज एंड टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज क्लियरली एंड करेक्टली इन इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेज कंसर्न। कहा जाता है कि इस जो परीक्षा है, जो क्वालिफाइंग पेपर्स है लैंग्वेजेस का, उसका यह उद्देश्य होता है कि वो कैंडिडेट्स को यह जांच परख सके कि कैंडिडेट्स ने जिस भाषा को चुना है, जिस लैंग्वेज को चुना है, उस लैंग्वेज में वो ठीक ढंग से लिख पाता है या नहीं, बोल पाता है या नहीं, पढ़ पाता है या नहीं, और उस भाषा को समझ पाता है कि नहीं सही तरीके से। तो इसमें है इंग्लिश भी है और एक इंडियन लैंग्वेज भी है। अब आइए कि पैटर्न क्या, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कंप्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, मतलब पैसेज जो होता है, जो पैसेज दिया रहता है, फिर उसके कुछ प्रश्न दिए हुए रहते हैं, फिर उसके उत्तर लिखने होते हैं। तो इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। प्रीसियस राइटिंग हो गया, फिर यूजेज एंड वोकैबुलरी हो गया और शॉर्ट एसेज हो गया। मतलब जो इंग्लिश का जो हमारा पहला पेपर होगा उसमें आपको कुछ कंप्रिहेंसिव पैसेज दिया रहेगा, मतलब गद्य या पद जो भी हो वो दिया रहता है, और उससे आपको कुछ प्रश्न दे देंगे, उसी से क्वेश्चंस दे देंगे, और उस पैसेज को पढ़ के, उस कंप्रिहेंसिव पैसेज को पढ़ के आपको आंसर लिखना है। और कुछ प्रीसियस राइटिंग मतलब रिपोर्ट हो गया, लेटर हो गया, एसेज हो गया, ये सब हो गया प्रीसियस राइटिंग। यूजेज एंड वोकैबुलरी मतलब आपको शब्दों वगैरह का उचित ज्ञान हो उस भाषा में और इंग्लिश में, ताकि आप शब्दों को समझ सकें, उस वोकैबुलरी को जान सके। कुछ वोकैबुलरी का भी आपको ज्ञान होना चाहिए, आप वोकैबुलरी का सटीक यूज कर सके ग्रामर्स वगैरह पे में। तो ये चीज़ें हैं। फिर शॉर्ट एसेज वगैरह, ऐसे भी मैंने बताया कि आपको कुछ निबंध भी लिखने इसमें आएंगे। और जाए इंडियन लैंग्वेज पेपर में, जो भारतीय भाषा का, जैसे अब जो नॉर्दर्न स्टेट में है वो प्राय हिंदी ले लेते हैं, अब जो असम से हैं या फिर नॉर्दर्न स्टेट से वो असम ले लेते हैं, जो बंगाल से हैं वो बंगाली ले लेते हैं, जो तमिल से हैं उधर तमिल ले लेते हैं, तेलुगु वाले तेलुगु लेते हैं, मलयालम वाले, तो मतलब जिसका जो किन्हीं को संस्कृत पसंद है तो संस्कृत ले लेते हैं, किन्हीं को अगर हिंदी पसंद है तो हिंदी ले लेते हैं, किन्हीं को पंजाबी, अगर अपने भाषा क्षेत्रीय भाषा तो पंजाबी ऑप्ट कर लेते हैं इंडियन लैंग्वेज। तो इंडियन लैंग्वेज में जो 8th शेड्यूल में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आप किसी एक भाषा को आप चुन सकते हैं। तो उसमें क्या क्या पूछे जाते हैं, तो उसमें उसी तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं जो इंग्लिश पेपर में पूछा जाता है। तो इसमें भी कंप्रिहेंसिव पैसेज पूछा गया जाएगा, मतलब आपको गद्य या पद का एक पैसेज दिया रहेगा, उस पद में कुछ क्वेश्चंस फिर देंगे, उस क्वेश्चन के उत्तर लिखने होंगे। फिर प्रीसियस राइटिंग वही हो गया, लेटर, रिपोर्ट आपका इस सब में भी दिया रहेगा। यूजेज एंड वोकैबुलरी, इसमें भी आपको शब्दों का जैसे वर्ण विन्यास हो गया, संधि विच्छेद हो गया, कुछ व्याकरण वगैरह, या फिर इसमें वोकैबुलरी मतलब शब्दों का अर्थ या
उसके मतलब जो भी हो शब्द उस भाषा का शब्दों पे आपको थोड़ा पकड़ होना चाहिए, जिससे कि आप उस भाषा को समझने में आसानी हो और प्रश्नों के उत्तर देने में भी आसानी हो। और शब्दों के यूज पे भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। अब आ गया एसेज, इसमें भी निबंध आते हैं कि आप जिस भी पेपर में दीजिएगा, चाहे वो पंजाबी में दीजिए तो पंजाबी में आपको निबंध लिखना होगा, हिंदी में दीजिए हिंदी में लिखना होगा, जिस भी भाषा में दें आपको निबंध लिखना ही लिखना होगा। फिर ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू इंडियन लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा, इसमें ट्रांसलेशन भी दिया रहता है कि मतलब अगर आप हिंदी के पेपर दे रहे हैं तो आप लिख रहेगा कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं तो ट्रांसलेट इनटू हिंदी, या फिर पंजाबी का पेपर देंगे तो हो सकता है कि ट्रांसलेट, तो कुछ पंजाबी के मतलब दिए रहेंगे वाक्य और उसको बोल देगा कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो ऐसे भी कुछ ट्रांसलेशन वगैरह दिए रहते हैं। इसमें कुछ दो नोट दिए गए हैं। अब नोट देखिए क्या है कि द पेपर ऑन इंडियन लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश विल बी ऑफ मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एंड विल बी क्वालिफाइंग नेचर ओनली। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन दिस पेपर विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो पेपर्स हैं, जो उसका स्टैंडर्ड होगा, जो उसका लेवल होगा, उसमें ज़्यादा हड़बड़ाने की बात नहीं है। ये सिर्फ मैट्रिक के लेवल स्तर का होगा, मतलब जो 10वीं का स्तर होता है, जिस तरह का प्रश्न 10वीं में पूछा जाता है वही स्तर का प्रश्न पूछे जाएंगे और उसी के समरूप, उसी के बराबर के स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब इसमें बस आपको पास करना होता है, इसका मार्क्स जो है वो मेरिट लिस्ट में नहीं जुटता है। अब आइए आगे दूसरा नोट में क्या कहा है, द कैंडिडेट्स विल हैव टू आंसर द इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेजेस पेपर इन इंग्लिश। कैंडिडेट्स को जो है वो इंग्लिश के पेपर में, तो कैंडिडेट्स विल हैव टू आंसर द इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेज पेपर इन इंग्लिश एंड द रिस्पेक्टिव इंडियन लैंग्वेज एक्सेप्ट वेयर द ट्रांसलेशन इज इन्वॉल्व्ड। कहने का मतलब है कैंडिडेट्स को जो है इंग्लिश का पेपर तो इंग्लिश में ही सॉल्व करना होगा और इंडियन लैंग्वेज पेपर इन इंग्लिश एंड देयर रिस्पेक्टिव इंडियन लैंग्वेज, और जो इंडियन लैंग्वेज के पेपर होंगे वो उसी भाषा में, जैसे पंजाब की अगर आप लैंग्वेज पेपर लिए हो तो पंजाबी में सॉल्व करो, गुजरात के लिए हो तो गुजराती में सॉल्व करो, मराठी के लिए हो तो मराठी में सॉल्व करो। इन विच इंडियन लैंग्वेज यू ऑप्ट यू हैव टू राइट रिस्पेक्टिव इंडियन लैंग्वेज, मतलब जिस भी भाषा और जिस भी आप लैंग्वेज को ऑप्ट कर रहे हैं उसी लैंग्वेज में आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, उसी स्क्रिप्ट में। तो आज का जो टॉपिक है इसी के ऊपर यहीं संपन्न होता है कि किस तरह का प्रश्न पूछे जाते थे लैंग्वेज पेपर में। लैंग्वेज पेपर है क्या, ये क्वालिफाइंग नेचर है, इसका मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जुटता है, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड वो 10th लेवल का होता है, तो इसे ज़्यादा इजीली भी नहीं लेना है, इसे यू हैव टू पास इट, इट इज़ मैंडेटरी अदरवाइज यू विल बी फेल्ड। मतलब अगर आप इसे पास नहीं करते तो आप फेल हो जाएंगे, तो इसे आपको पास करना ही होगा, तभी आपका आगे का प्रश्न पत्र चेक होगा। जी के जीएस वगैरह का, ऐसे वगैरह का, अगर ये इसमें आप फेल होते हैं तो आपका प्रश्न ही नहीं चेक होता है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है, इसे ज़्यादा टेंसियस भी नहीं बनाना है कि इसमें पूरा ज़्यादा जोड़ते हैं, बस इतना ध्यान देना है इसमें पासिंग मार्क्स ले आ सकें। और ये 10th स्टैंडर्ड का भी होता है तो ज़्यादा प्रेशर लेने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादा लाइटली भी नहीं लेना है। तो ये जो आज का चर्चा है यही संपन्न करते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं और डेली करंट अफेयर्स रिलेटेड आपको न्यूज जानना है, कोई टॉपिक वाइज समरी और पॉइंट वाइज समरी और एनालिसिस जानना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अगर कुछ क्वेरीज हो तो जरूर पूछें, मैं आपको उसे उस प्रश्नों के उत्तर देने के लिए भरसक प्रयास करूंगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।